नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 12 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 16 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। ये 4 बड़े परिवर्तन है जो इस महीने होने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके मीन लग्न और लग्न का स्वामी होता है गुरु। इनिशियली गुरु और शुक्र का एक योग है जो शुरुआत के जो 11 दिन तक बनेगा। उसके बाद शुक्र यहाँ से चले जाएंगे और बाद में यहाँ पर सूर्य का भ्रमण होगा। गुरु सूर्य की एक युति बनेगी और साथ में 16 तारीख को बुध भी यहाँ पर प्रवेश करेंगे। तो पिछले 15 दिन का समय ऐसा है कि जहां पर गुरु बुध और सूर्य का एक योग बनेगा। गुरु बुध और सूर्य का जो ये लग्न में योग बनता है, ये एक तरह से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मगर गुरु उच्च के हैं और बुध जो है वो नीचस्थ अवस्था में आएंगे। ये मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज्यादा विचारशील बना देते हैं। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप जो भी जॉब के अंदर है वहां पर आपका काफी अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान होगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ जो भी लोग कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, जो टीचिंग लाइन के अंदर हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करते हैं तो उन लोगों के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद जब सूर्य आपके लग्न में आएंगे तो ये अति आत्मविश्वास के अंदर आपको ले जाएंगे। तो एक चीज जरूर कहूंगी कि आपकी वाणी के अंदर जो कहते हैं ना कि ईगो झलकना नहीं चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी सफलता, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख के बाद आपके आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी। मगर यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बुध नीचस्थ हो जाएंगे, तो इस वजह से आपको अपनी वाणी के अंदर कहीं बोलने में मिस्टेक ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीजें क्रिएट होती है। बाकी ये जो नीच भंग राजयोग है आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। आपको बिजनेस में, कार्यस्थल में आपको बहुत प्रतिष्ठा देता है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस में शुक्र राहु की युति बनती है 12 तारीख से और द्वितीय मंगल होकर आपके तृतीय स्थान में, उसके बाद आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे। देखिए, ये वाणी स्थान में शुक्र राहु है, तो यहाँ एक ही चीज कहूंगी मैं कि शुक्र जो है आपका 8th लॉर्ड भी है। तो हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इन्वेस्टमेंट्स में आपको फायदा होगा, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में भी बहुत फायदा है। देखिए, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर अपनी सूझ बुद्धि से निर्णय लीजिएगा। किसी के कहने से या किसी के मतलब इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लेना है। बाकी एक तरह से ये आपको फाइनेंशियली बहुत लाभ होगा। वाणी में शुक्र राहु की वजह से मैं कहूंगी कि कहीं पर भी किसी के कहते हैं ना कि किसी को दुख हो, ऐसा कोई भी बात मत कीजिएगा। बाकी ये आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। यहाँ पर आपके लिए कार्यस्थल में वाणी बहुत साथ देगी, तो वहां कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो शुक्र है इनिशियली आपके लग्न में, उसके बाद सेकंड हाउस में। तो देखिए, कोई भी इनिशिएटिव अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको फाइनेंशियली काफी अच्छा लाभ होगा। और ये तृतीय जो है वो शुक्र है, जो शुक्र की पोजीशनिंग शुरू के 12 दिन के लिए बहुत अच्छी है। तो कोई बड़े डिसीजंस अगर कहते हैं ना पार्टनरशिप से कनेक्टेड या कुछ बदलाव से कनेक्टेड अगर लेना चाहते हैं, जॉब के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड कोई बड़े डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तो शुरू के 12 दिन में लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। यहाँ गुरु शुक्र का जो संयोग लग्न के अंदर है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगा आपको और वो डिसीजंस आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करेंगे।
इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उसमें आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में अब मंगल आ रहे हैं, तो देखिए प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि प्रॉपर्टी का स्वामी यहाँ पर बुध है, और बुध आपके 12th हाउस में है, बाद में लग्न में नीचस्थ अवस्था में है। मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के जो डिसीजंस हैं वो यहाँ मंगल भी आएंगे, मगर उसको बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वो भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस महीने आप रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज, यहाँ मंगल होने की वजह से मन के अंदर बहुत उतावलापन भी रहेगा, थोड़ा सा अग्रेशन भी रहेगा, और एक मानसिक शांति मुझे महसूस नहीं हो रही है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बुध 12th हाउस में रहेंगे जो सूर्य के साथ, तो शुरू के जो टाइमिंग है, जो 15 दिन का समय है, और उसके बाद भी बुध की अवस्था तो नीचस्थ ही है, तो ये महीना मानसिक तनाव का ज्यादा है। और इनिशियली जो 12th हाउस में उसकी पोजीशन है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत व्यर्थ की चिंताओं में, स्ट्रेस में आपको डालेगी। तो ये एक मानसिक तनाव का समय कहूंगी मैं। शुरू के 15 दिन का समय बहुत ज्यादा तनाव वाला है। वो एक कहते हैं ना कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोच लेता है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, तो इस प्रकार की स्थितियां बुध के कारण क्रिएट होगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा, उस पे गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो आपके बिजनेस के अंदर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आपके लिए अच्छा है। साथ में आप अपने बच्चों के लिए जो भी करियर डिसाइड करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा कार्य है कि जहां पर आप कोई भी प्रकार का कह सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये संयोग आपको बहुत मदद करेगा। 15 तारीख के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी है। जो भी लोग टीचिंग सेक्टर में हैं, जो भी लोग कहते हैं ना कि टीचिंग के साथ साथ प्रोफेसर्स है, कोई भी प्रकार का मोटिवेशनल लीडिंग का काम करते हैं, या लॉ का कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए अच्छा है, साथ साथ में फाइनेंस के स्टूडेंट और बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। जो भी चाइल्ड बर्थ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहां पर भी फायदे की स्थिति ही है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, तो इनिशियली 12th हाउस में, उसके बाद आपके लग्न में है। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 6th लॉर्ड यहाँ पर 12th हाउस में भी शनि के साथ है, और फिर लग्नेश के साथ 6th लॉर्ड है। तो अपने हेल्थ को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा 15 तारीख निकलते ही। जहां सूर्य रोग भाव के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं और बुध नीचस्थ है, तो यहाँ आपको स्टमक इश्यूज हो, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो, और साथ साथ में इस प्रकार की कोई भी चीजें होती हैं उससे कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बाकी गुरु खुद के घर के हैं तो घबराने की स्थिति नहीं है, मगर फिर भी चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि सूर्य का लग्न में आना, कहीं ना कहीं अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। शत्रु आपको इस महीने पूरे ही कहते हैं ना परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियली मैं कहूँ कि सूर्य शनि की युति 12th हाउस में, उसके बाद लग्न के अंदर है, तो मुझे लगता है शत्रुओं को लाइटली नहीं लेना चाहिए इस महीने। जितना हो सके कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति हो तो उनसे दूर ही रहिएगा। यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े की स्थिति को अवॉइड कीजिए, उनसे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लोन्स की परिस्थिति की बात की जाए तो कंफर्ट जोन में रहकर लोन लिया जा सकता है। वैसे कोई घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि इनिशियली सूर्य खुद के घर को देखते हैं, तो वहां पर आपको 15 तारीख तक लोन्स की स्थितियों में काफी हेल्पफुल परिस्थिति है। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है इनिशियली 12th हाउस में, उसके बाद आपके लग्न में। गुरु की दृष्टि पूरी 6th हाउस 7th हाउस के ऊपर है,
तो ये जो पार्टनरशिप की बात की जाए तो यहाँ एक तरह से नई पार्टनरशिप अगर कोई करना चाहते हैं आप, तो वहां पर कॉम्बिनेशंस के अंदर मुझे लगता है कि 16 तारीख तक की जो परिस्थितियां हैं वहां पर इतनी फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। उसके बाद क्या है कि बुध की परिस्थिति नीचस्थ होगी, तो यहाँ आप गुरु और बुध दोनों ही नीच भंग राजयोग में है, तो बुध आपके खुद के घर को भी देखते हैं, तो इस तरह की स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। मगर इनिशियली मुझे लगता है पार्टनरशिप में काफी स्ट्रगल रहेगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी विचारों में थोड़े से मतभेद रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मगर बिजनेस काफी अच्छा मिलेगा आपको। इनिशियली जो 15 दिन का समय है, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। उसके बाद लग्न के अंदर भी बुध है, मगर मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप सोच रहे हैं बिजनेस में, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके कार्य की पद्धति में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। बाकी काम में गुरु के द्वारा बहुत अच्छी बढ़ोतरी है आपको। एक तरह से गवर्नमेंट कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करते हैं, तो वहां पर आपको काफी अच्छा फायदा है। पति पत्नी के संबंधों में छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं है, तो वहां पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है या डाइवोर्स केस भी चल रहा है या इस प्रकार की स्थितियां हैं, तो शुरू के 15 दिन थोड़े कंफर्टेबल नहीं है, तो वहां पर क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है, तो वहां थोड़ा सतर्क रहकर चलना चाहिए। बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज यूज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो शुक्र है, वो आपके लग्न में, उसके बाद आपके सेकंड हाउस में खुद के घर को देखते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। अनएक्सपेक्टेड हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर आपको काफी लाभ है। अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छे आपको काम मिलेंगे। रिसर्च में काफी बढ़ोतरी, डिजाइनिंग काम में, फूड बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी है। कोई भी आप कहते हैं ना कि ज्वेलरी रिलेटेड, परफ्यूम रिलेटेड या कुछ भी जो डिजाइनिंग का काम है, जो शुक्र रिलेटेड कार्य करते हैं, वहां आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। रिसर्च में भी काफी फायदा है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश मंगल है और मंगल इनिशियली थर्ड हाउस में, फिर फोर्थ हाउस में खुद के घर को मंगल देखते हैं। पहले तो भाग्य में बढ़ोतरी है, उसके बाद मंगल फोर्थ हाउस में जाएंगे जो खुद से एक तरह से अष्टम में है। तो देखिए, भाग्य का कुछ पॉइंट्स पे आपको लगेगा कि सपोर्ट नहीं है आपके पास, मगर मुझे लगता है कि कोई बड़े डिसीजन अगर लेने हैं तो जब तक गुरु और शुक्र का लग्न में होना और साथ में मंगल का भाग्य स्थान को देखना, वो ज्यादा कंफर्ट जोन आपको देगा और वहां पर आपके लिए काफी बेटरमेंट भी निकलेंगे। जो भी लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या मेडिसिन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर का स्वामी लग्न में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, अगर 6th लॉर्ड साथ में है, तो कार्यस्थल में, पार्टनरशिप में आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग सिचुएशन होगी। शायद काम बहुत अच्छा मिलेगा आपको, इवन जॉब के अंदर भी आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां और भी बेहतर होगी। और यहाँ पर एक चीज जरूर होंगे कि आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा, तो वहां आपको गुरु के द्वारा लीडरशिप डेफिनेटली प्राप्त हो रही है, मगर बुध का नीचस्थ होना ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव डेफिनेटली देगा। आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होकर निकलना पड़ेगा, तो वहां आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रगलिंग सिचुएशन लगेगी। मगर 10th लॉर्ड का लग्न में होना एक तरह से बिजनेस के अंदर या जॉब में आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन देता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छे योग है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे योग है। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का स्वामी 12th हाउस में। देखिए, लाभ में थोड़ी कमी है, जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड लेवल है, वहां शनि के द्वारा मुझे लगता है कि अभी वो रिजल्ट प्रदान नहीं है। और जो इनिशियली सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में और बुध के साथ है, तो शुरू के जो 15-16 दिन का समय है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपको मानसिक तनाव है और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में थोड़ा सा कंपटीशन भी है।
कार्य के अंदर थोड़ी सी बाधाएं आपको महसूस होगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मैं इतना जरूर कहूंगी कि चीजों को लेकर बहुत स्थिर होकर निर्णय लीजिएगा तो अच्छा है। बाकी सर्कल आपका बहुत वाइड और अच्छा होगा, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर में शनि, सूर्य और बुध की युति कोर्ट केसेस के अंदर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। शत्रुओं से इस महीने, शत्रु यानी आपके आसपास के जो कार्य करने वाले कलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, वहां बहुत अति विश्वास की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी डिस्प्यूट है तो वहां पर भी आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। ये महीना बहुत ज्यादा रिएक्ट करने का नहीं है, बहुत ज्यादा झगड़े करने का नहीं है, क्योंकि बुध का पोजिशनिंग कंटिन्यूअस बेस पर डिस्टर्बिंग है और सूर्य की पोजीशन शनि के साथ शुरू के 15 दिन में बहुत क्लैशेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते। अगर कोर्ट केस है तो वहां पर इस महीने बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी हिडन इश्यूज है, क्योंकि 8th लॉर्ड की पोजीशन लग्न में और बाद में शुक्र राहु की युति है, तो कोई भी हिडन इश्यूज होते हैं तो वहां पर भी इस महीने आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे मुझे लगता है कि इस महीने सेकेंड हाउस में शुक्र राहु जिस प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं, तो सेविंग्स को आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस में कन्वर्ट मत कीजिएगा, तो उसको प्लान करके चलिए तो आपके लिए अच्छा है। जो भी परिस्थिति है मीन लग्न वालों के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।